नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार 21 मई को यौन उत्पीड़न के मामले में सजा काट रहे आसाराम की चिकित्सा उपचार के लिए अस्थायी रूप से सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने जिला और जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आसाराम को उचित उपचार, एक पौष्टिक आहार और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए, जो उनकी बुढ़ापे और चिकित्सा की स्थिति को देखते हुए हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 17 मई को उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को युद्ध स्तर पर विकसित करने के लिए जारी निर्देशों पर रोक लगा दी। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस BR गवई की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद आदेश पर रोक लगा दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वतः संज्ञान मामले पर विचार करते हुए 17 मई को सभी गांवों में ICU सुविधाओं के साथ एम्बुलेंस उपलब्ध कराने, सभी नर्सिंग होम में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराने और राज्य में मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों आदि को तत्काल आधार पर समयबद्ध तरीके से कोविड दूसरी लहर को देखते हुए अपग्रेड करने के संबंध में कई निर्देश पारित किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता की परवाह किए बिना सभी मामलों में कोविड की आशंका को जमानत के आधार के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अप्रैल के आदेश के खिलाफ एक SLP पर विचार कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता एक होटल मालिक को धारा 3 वेश्यालय खोले की सजा या परिसर को वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देना, 4 वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने के लिए सजा और 5 वेश्यावृत्ति के लिए व्यक्ति को खरीदना, प्रेरित करना या लेना अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम तहत एक प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक समाधान योजना की मंजूरी स्वतः ही एक कॉर्पोरेटर देनदार के व्यक्तिगत गारंटर को पूरी तरह से मुक्त नहीं करती है। एक अनैच्छिक प्रक्रिया द्वारा यानी कानून के संचालक द्वारा या परिसमापन या दिवाला कार्यवाही के कारण अपने लेनदार को देय ऋण से एक प्रमुख ऋणदाता की मुक्ति या निर्वहन उसके दायित्व के प्रतिभू या गारंटर को मुक्त नहीं करता है, जो एक स्वतंत्र अनुबंध से उत्पन्न होता है। न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की पीठ ने उस फैसले में कहा, जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के प्रावधानों को बरकरार रखा था, जो कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटों पर पूरा लागू होता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्लैक फंगस के खतरे को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के संबंध में पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से सहायता मांगी है। न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति करमजीत सिंह की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों पर HRCT टेस्ट को कीमत कम करके 1800 रुपए की जाए। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की बरामदगी और जब्ती के मामले में आरोपी खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक व्यवसायी नवनीत कालरा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद ने एडवोकेट विनीत मल्होत्रा और अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के बाद कालरा के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत रिमांड मांगने वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी ठुकरा दी। तमिलनाडु राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक्स और अस्पतालों में मुफ्त कोविड उपचार प्रदान किए जाने के लिए दायर याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। गुरुवार को चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिल राममूर्ति की पीठ के समक्ष उक्त याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी कर याचिका की प्रतियां महाधिवक्ता को भेजने का निर्देश दिया। राज्य को जवाब देने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले पर सोमवार को सुनवाई की जाए।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यों में कोविड-19 प्रबंधन के संबंध में दायर मामलों की सुनवाई करते हुए बुधवार 19 मई को अस्पतालों द्वारा कोविड-19 रोगियों से अधिक शुल्क लेने के मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, जनता को लूटा जा रहा है, उनका दर्द हमारा दर्द है। इसके अलावा न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य समाधान के भीतर समस्याओं का पता लगा रहा है और पूछा कि राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों द्वारा शुल्क के युक्तिकरण के संबंध में और उसके नियंत्रण के निर्धारण के संबंध में क्या करने का प्रस्ताव रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कोविड-19 प्रबंधन मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दिया गया है। इसमें हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि का जायजा ले रहा है। आवेदन अधिवक्ता कार्तिकेय दुबे द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित किया गया है। इसमें राज्य सरकार को ये दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की गई है, वो सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट और अन्य सहायक टेस्ट की कीमतों को विनियमित करने और नियंत्रित के लिए उचित आदेश पारित करे, जो कि शरीर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आवश्यक है। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने गुरुवार 20 मई को अलग अलग धर्म से संबंध रखने वाले एक विवाहित जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। इस मामले में महिला ने आरोप लगाया था कि दंपति को उसके परिवार के सदस्यों से जान से मारने की धमकी मिल रही है, क्योंकि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और एक मुस्लिम से शादी कर ली है। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे की खंडपीठ ने जम्मू एंड कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश JNK को पुलिस महानिदेशक के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है कि याचिकाकर्ताओं को निजी प्रतिवादियों द्वारा या उनके कहने पर किसी के द्वारा भी परेशान, हमला, अपहरण, कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद कृष्णन रघुराजम की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में अपनी दलीलें देते समय बेशर्मी और अहंकार जैसे बर्ताव पर आश्चर्य व्यक्त किया। जस्टिस ललिता कन्नेगती और C प्रवीण कुमार की डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता P सुधाकर रेड्डी से कहा कि एक वकील को सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना चाहिए। कोर्ट ने अतिरिक्त अधिवक्ता रेड्डी को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने कोर्ट को डराने वाले लहजे में संबोधित किया और बेंच पर आक्षेप लगना ये कहकर कि इस मामले में उसकी विशेष रुचि है। कोर्ट ने कहा कि AAG द्वारा दी गई दलीलें प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण है और अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए वारंट जारी किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने थोड़ी उदारता दिखाई और भविष्य में इस तरह के कृत्य को न दोहराने की चेतावनी के साथ छोड़ दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की याचिका पर देर रात तक सुनवाई के बाद उसे सोमवार के लिए स्थगित कर दिया। परमवीर सिंह ने ठाणे पुलिस द्वारा उन पर और 32 अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और IPC के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए मामला दर्ज कराया था। ये देखते हुए कि वे आधी रात के बाद वे वेकेशन जज नहीं रह जाएंगे, जस्टिस SJ कथावाला और जस्टिस SP तावड़े की खंडपीठ ने मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को तब तक परमवीर सिंह को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस सांसद के रघुराम कृष्णम राजू की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में रघुराम की मेडिकल जांच के लिए पारित आदेश का पालन नहीं करने पर अधिकारियों के खिलाफ स्वतः अवमानना कार्यवाही शुरू की है। न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगती और न्यायमूर्ति C प्रवीण कुमार की खंडपीठ ने गुंटूर के DGP कार्यालय के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID, स्टेशन हाउस अधिकारी CID पुलिस स्टेशन, मंगलगिरी, गुंटूर जिला और गुंटूर के सरकारी अस्पताल के अधीक्षक के खिलाफ स्वतः अवमानना कार्यवाही शुरू की। कोर्ट द्वारा 19 मई को पारित आदेश की कॉपी आज अपलोड की गई है। अवमानना की कार्यवाही राजू की मेडिकल जांच कराने के लिए 16 मई को दिए गए निर्देशों का पालन न करने के संबंध में है, जिसे आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनकी आलोचनात्मक टिप्पणी को लेकर देशद्रोह के एक मामले में गिरफ्तार किया और मैजिस्ट्रेट ने 15 मई को आदेश में राजू के संबंध में मेडिकल जांच के लिए गुंटूर के रमेश अस्पताल में ले जाने का निर्देश दिया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ।
नमस्कार।